डिप्रेशन की प्रॉब्लम से बहुत लंबे समय से जूझ रही हूँ। 6-7 महीने तक दवाई खाती हूँ तो कुछ नॉर्मल इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि जैसे ही मौसम चेंज होगा, वैसे ही आपकी बॉडी दोबारा से डिप्रेशन की तरफ जानी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव, मैं दवाइयाँ खाकर थक चुकी हूँ। कृपया आप बताएँ कि मैं इस प्रॉब्लम से सदा के लिए छुटकारा पा सकूँ। मन बहुत दुखी और उदास रहता है, किसी से भी बोलने को नहीं करता है। गुरुदेव, बच्चों और घर पर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। कृपया गुरुदेव कुछ बताएँ कि मैं इस डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम से हमेशा के लिए दूरी पा सकूँ और कौन-से मंत्र का जाप करूँ ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी बन सके। अभी तक मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क बन चुकी है गुरुजी। घर सँभालने में भी दिक्कत है। कृपया गुरुदेव आप मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे मैं इस बीमारी से छुटकारा पा सकूँ। अवसाद की वजह, डिप्रेशन की वजह, कारण अहेतु की प्राप्ति की कामना है। आपके लिए वो चीज बनी नहीं, आप उस दुनिया के लिए नहीं बने, आप उस पृष्ठभूमि के लिए निर्मित नहीं हुए। आपके जीवन में वो चीज समावेशित ना हो सकती है, तो उसके पीछे दौड़ना अवसाद की ओर ले जाता है। अगर अवसाद आपको लगता है लंबा है, तो वो अवसाद नहीं है, वो आपकी एक परिस्थिति है। क्योंकि अवसाद कब क्षणिक होता है? क्योंकि परिस्थितियां क्षणिक होती हैं। जैसे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, बाकी चीजें चेंज होनी शुरू होती हैं, सूर्य उत्तरायण होंगे, दक्षिणायन होंगे, राशि परिवर्तन होंगे, वर्षों के राजा मंत्री सब चेंज होंगे, सारी चीजें बदलती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप एक ही जैसी परिस्थिति में और अपने उल्टे दवाई खानी शुरू कर दी है, पहले तो डिप्रेशन जैसी कोई चीज है नहीं, किसी ऐसी चीज को खोजना है जो आपके लिए नहीं है। ऐसे बहुत सारी, कई बार हम हाइपोथेटिकली ऐसी चीजों में चले जाते हैं। कुछ चंद्रमा की गतियों से ऐसा सबसे पहले शुरू होता है, और सामान्य जीवन की मुख्य धारा से हटकर जिंदगी को जीना। खाना खाने का मन कर रहा, खाना खाओ। नींद कर आने का मन कर रहा, नींद लो। कोई बहुत सुंदर लग रहा है, उसे अपने मन मत रखो, उसे मैसेज भेज दो, आई लाइक यू। खत्म करो कहानी को। क्या उसे लेकर के फोड़ नासूर बनाए पड़े हो? हाँ ना जो होनी होगी हो जाएगी, किस्सा खत्म। ये चीजों में फंसे रहने से, मिंगल करते रहने से, चीजों को लिंगर ऑन करते रहने से, चीजों को खराब करते रहने से चीजें ज्यादा खराब होती हैं। ये हमें हमेशा ख्याल में रखना चाहिए। और दुनिया की हर चीज हमारे लिए नहीं है, और हम हर चीज के लिए नहीं है। ये सत्य है जिंदगी के। जितनी जल्दी आप स्वीकार करेंगे उतना अच्छा होगा। आप कोई दवाई ना खाएं, दवाई से डिप्रेशन कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि जो चीज ही नहीं है वो ठीक क्या हो सकेगी। एक बात और मुझे याद आ गई, दुनिया में बहुत से लोग, अभी एक नया फंडा शुरू हुआ है कि आप ये वाली चीज खाइए, आप ये फलाने वाले पाउडर चाटिए, आप उसके वाले ये शहद में मिला के ये खा लीजिए, आप फलानी चीज को ये कर लीजिए, उस चीज का जूस पी लीजिए, उस चीज का फलाना कर लीजिए। अभी बेचारे बहुत पुराने बड़े आदमी थे, वो अभी बच्चे मरते मरते सहजन की फलियों का जूस पी बैठे, पता नहीं क्या मिला लिया उसमें, और हल्दी बल्दी। मुझे फोन किया कि पता नहीं कि वैद्य जी ने, वैद्य जी बेचारे खुद नहीं जानते कुछ। आजकल के वैद्यों का अलग हिसाब है, और किताबी ज्ञान से बात नहीं बनती। जो रोग शरीर में नहीं है, उसका प्रोटेक्शन क्या करना? मतलब आप सोचिए कि घर में हवा की व्यवस्था नहीं है, और आप शीशे लगवा रहे हो, खिड़कियां लगवा रहे हो, और इधर से हवा आएगी, उधर से पर्दा हिलेगा, हवा ने आना ही नहीं है। आप अगर किसी रोग विशेष से ग्रस्त नहीं हैं और उसकी दवाई खाना शुरू कर देते हैं, तो शरीर उसके एंटी काम, शरीर का अपना मैकेनिज्म है। जैसे मैंने आरोग्य की बात आपसे की, शरीर में जो रोग उत्पन्न होता है, शरीर में ही उसके निर्मूल करने की क्षमताएं विद्यमान होती हैं, उसे हम समय ही नहीं देते। जुकाम अगर अपने आप ठीक होगा तो 5 दिन में, और दवाई खाएंगे तो 1 हफ्ते में। फीवर आ रहा है तो रोकिए नहीं उसको, उस दिन टेम्परेचर बॉडी का और बढ़ा दीजिए, बहुत जल्दी बुखार उतर जाएगा। बड़ी उल्टी बात है ये, आपको समझ नहीं आएगी। अब एकदम तेज जितना सह सकते हैं उतने में पानी में पैर डाल करके बैठिए, और आप देखिए बुखार को उतरता हुआ तुरंत, क्योंकि आपने उसको ताप को एक हाई लेवल तक ले गए। आप अब उसे हमेशा रोक देते हो। शरीर में ओवरहालिंग हो रही है, शरीर का एक शुद्धि चल रही है। शरीर ताप में जब होता है तो बहुत सारे जीवाश्म, बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे वायरस शरीर में बर्न होकर खत्म हो जाते हैं। आप स्वस्थ हो जाते हैं, पसीना आता है, ये होता है वो होता है, आप ठीक हो जाते हैं। आप उस बुखार को चढ़ने ही नहीं देते, इधर चढ़ना शुरू होता, आपने दवाई खा ली, तो वो रोग शरीर के शरीर में रह गया। निकलेगा कब? निकलने का तो मतलब, अब कोई भी किसी भी तरह की हाजत है, आपको कोई लघु शंका लगी है, अब आप इस चक्कर में कि हम जाएंगे उसके दवाई खा लो,
कि हम तो नहीं जाते वॉशरूम, फिर क्या होगा? वो तो आपके शरीर में ही सारा का सारा अवशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाएगा। उस समय तो रुक जाएगा, आपको थोड़ी देर रिलीफ लगेगा, लेकिन आपने तो बीमारी खड़ी कर ली। जो रोग नहीं है, उसकी दवाई कभी भी मत खाइए। डिप्रेशन कोई रोग नहीं है, परिस्थितियाँ हैं, और परिस्थितियाँ कभी किसी की एक समान नहीं होती। सभी महापुरुषों के जीवन इसी बात का प्रतीक है। तो पुरुषार्थ के साथ उनका सामना करें, अपनी जीवनचर्या, दिनचर्या को बदलें, और कभी-कभी जो पुरानी कहावत थी कि आबो-हवा, आप कहते हैं पानी को, और हवा तो आप जानते ही हैं ऑक्सीजन, प्राणवायु, उसको बदलिए, अपने शहर बदलिए। बहुत सारे लोगों की कुंडलियाँ, लगभग 30 से 40% लोगों की जन्म पत्रिकाएँ ये इंगित करती हैं कि उनको 250 से 500 किलोमीटर की दूरी पर अपना व्यवसाय खोजना चाहिए। चूँकि कई बार अगर वो अभिशप्त जन्म है, तो वो उसी परिस्थिति में जन्म देगा आपको, जहाँ आपके लिए कष्ट और परेशानियाँ हों, और आपने उसको त्याग दिया, तो आप ठीक हो जाएँगे। लक्ष्मी निवास मित्तल अगर लोहे की दुकान खोल के यमुनानगर में बैठे हुए होते, तो ना बन सकते थे, या किसी और शहर में, बैंगलोर में होते, नहीं बन सकते थे। तो ये बड़े जीवन के सत्य हैं। लगभग 40% लोगों पर गवर्न करता है ये नियम कि उनको 250 से 500 किलोमीटर दूर जाना चाहिए, और वहाँ वो ठीक रहेंगे हमेशा। अपनी ही जन्मस्थली पर ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाता है कोई भी। तो किसी बड़े वृक्ष के नीचे कोई वृक्ष बड़ा नहीं हो सकता है। और आप देखिए, जितने भी पीर हैं, जितने भी अवतार हैं, सब भगवान श्री कृष्ण कहाँ जाके बसे? द्वारका, कितने स्टेट छोड़ी, किसी को भी आप ले लीजिए, तो एक मुश्किलात होती है। तो उसको ध्यान रखें, और अपने जीवन को जीवन के रसों की तरफ लौटें। कोई किसी को परवाह नहीं है। बड़े-बड़े लोग निकल जाते हैं, जीवन ऐसे ही चलता रहता है। अपनी ज़िंदगी को प्रतिपल जियो, चीज़ों को पोस्टपोन मत करो, और जो छोटी-छोटी बातें हैं, उनको कभी स्थगित मत करो, उनको पूरा करो, और उससे आपको अच्छा लगेगा। और फिर मुख्य धारा में आप आएँगे, सारे ही मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांति प्रकरणम, उपस्थान मंत्र, ईश्वर स्तुति प्रार्थना, उपासना, मनसा परिक्रमा, ये सारे मंत्र जो वैदिक विधान के मंत्र हैं, ये सब आपको इस तरह की स्टेजेस से बाहर निकालते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।